यही मंत्र को हम मन में बसा लें, मन हो जाएगा आनंदमय। यही मंत्र को हम मन में बसा लें, मन हो जाएगा आनंदमय। बन जाएंगे वो नर से नारायण, बन जाएंगे वो नर से नारायण, नर से नारायण, नर से नारायण। ओम शांति। ओम शांति। मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान का सार है, अब अपने को आत्मा समझो, निरंतर शिव की याद में रहो। वो हम सब आत्माओं के पिता है, वे हैं प्यारे शिव बाबा। और हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। और मनुष्य आत्मा को मनुष्य आत्मा का ही जन्म मिलता है। तो कोई स्त्री है तो ज्यादा से ज्यादा स्त्री के जन्म 2, कोई पुरुष है तो ज्यादा से ज्यादा पुरुष के जन्म 2। तो हमने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, स्त्री का भी पुरुष का भी।
ऐसे हमने 84 जन्म लिए सतयुग से लेके कलयुग अंत तक। अब ये नाटक खत्म होता है और हम दुनिया में आसार भी देख रहे हैं। दुनिया विनाश की ओर जा रही है। सब साधन बनकर तैयार है, परंतु एक तरफ होगा विनाश, दूसरी तरफ होंगी प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता के कार्य में भी बाबा ने बच्चों को आगे किया। हम बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्षता होनी है। हर एक देव आत्मा है, देवी देवता है, और इनमें वो दिव्यता है जो दिव्यता आज हम ला रहे हैं अपने में पुरुषार्थ से। और इन देव आत्माओं के द्वारा ही दुनिया में प्रत्यक्ष होगा कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। परंतु उस समय बहुत भीड़ होंगी और इतना आराम से पढ़ाई नहीं चल सकेंगी। यहाँ तो इतनी भीड़ होंगी जो पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं रहेंगी। आखिर एक ही हट्टी है, सबको आना तो यही है। सब गद्दे हिलेंगी और आखिरी भगवान आया हुआ है, ये दुनिया में सबको पता चल जाएगा। उस समय भी पहला और आखिरी का लेसन यही है, मैं आत्मा हूं और हम आत्माओं के पिता परमात्मा है, उनको याद करो, उसी में सद्गति होंगी। तो सुनते आज की मुरली वाणी है 23/4/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, बाप तुम्हें रोज शिक्षाएं देते हैं, तो जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुमने प्रतिज्ञा की है, कौन सी पवित्रता की प्रतिज्ञा हमने की है। हमने कौन सी प्रतिज्ञा की है? पवित्रता की। सदा पवित्र रहेंगे। पवित्रता कहाँ है हमारे? वृत्ति, दृष्टि और कृति में। हम क्या परिवर्तन कर रहे हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। मन के लिए कहानी कौन सी आती कि एक चंदन का व्यापारी था, उसका कोई वारस नहीं था और उसके सारे चंदन ऐसे ही पड़े थे। तो उसको ख्याल आया कि ये चंदन मेरे कैसे ये बिक जाए। तो उसने सोचा कि अगर राजा मरे तो ये सारे चंदन उसके काम में आ सकते जलाने के। दूसरा तो कोई चंदन लेगा नहीं। पर उसे लगा राजा मेरा दोस्त है, मित्र है, और मेरे मन में ये ख्याल आना अच्छी बात नहीं है। फिर भी चंदन देखता, उसको चिंता होती कि चंदन कैसे बिके। तो ये मन में के वाइब्रेशन कहां तक पहुंचे? बोलकर नहीं दिखाया उसने, कहां तक पहुंचे? राजा के मन तक पहुंचे। कि राजा भी हमेशा उसको देखता तो सोचता इसका तो कोई वारस नहीं है, सारे चंदन के लकड़े ऐसे ही लेकर बैठा है, अगर ये मरे तो ये सारे चंदन राजकोष में जमा हो। लेकिन राजा भी सोचने लगा ये हमारा मित्र है, हमें ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए।
फिर एक दिन दोनों मिले तो जो व्यापारी था उसने कहा कि मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है, नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोलकर दिखाता हूं। मुझे ऐसा ख्याल आता है आप मरो और ये चंदन सारे आपके काम में है, मैं बोलकर दिखाता हूं, मुझे नहीं आना चाहिए। राजा ने कहा बाप रे, मुझे भी ये ख्याल आता है कि आप मरो तो सारे चंदन खजाने में आए, तुमको तो कोई वारस है नहीं। तो दोनों ने ऐसे सोचा कोई तो इलाज निकालना ही होगा। तो उन सब चंदनों का वो जो बगीचा था एक राजा का, वहां मंदिर बनाया और इसने उसके पैसे भी नहीं लिए, व्यापारी ने ऐसे ही बना दो और उन पैसों का भले जो गरीब होंगे उनमें दान कर दो। ऐसा उससे सॉल्यूशन निकला। तो मन में जो ख्यालात चलते उसके वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते। तो इसलिए हमें मन मना भव, मन ही मन को चेंज करना है, बुद्धि को हमें चेंज करना है। उसकी भी कहानी आती। वो लकड़े तोड़ने वाला जो था तो वो रोज लकड़े तोड़ता था। तो पहले दिन तो 25 तोड़े, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन कम। तो उसको पूछा ऐसा क्यों, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, कम क्यों? तो दिखा वो उसको धार नहीं लगाता था। तो हमें भी रोज बुद्धि को धार लगाना है। तो बुद्धि योग मेरे से लगाओ, बाबा ने कहा। ऐसे हमको संस्कार भी परिवर्तन करने हैं, क्योंकि संस्कार अनुसार जन्म होगा। तो तुमने कौन सी प्रतिज्ञा की है? पवित्रता की। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। फिर प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। तुम कौन हो? वानप्रस्थी। 60 वर्ष के बाद कौन सी आयु शुरू होती? वानप्रस्थी। परंतु यहां तो छोटे चाहे बड़े सबकी कौन सी अवस्था है? वानप्रस्थ अवस्था। क्योंकि अभी बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। थोड़ा समय हमारे पास है अपने आप को परिवर्तन करने का। बाबा के पास जाएंगे तो ऐसे मैले जाना है कि साफ सुथरे जाना है? कैसे जाएंगे वापस? बाबा को मुंह दिखाएंगे तो बाबा की हम सजनी हैं तो तैयारी करके जाएंगे कि ऐसे ही चले जाएंगे? अपने साजन के पास जाएंगे तो एकदम साफ सुथरे पवित्र। शिव बाबा को क्या पसंद है? पवित्रता। मुसलमान लोग अल्लाह के लिए क्या कहते? पाक परवरदिगार, पवित्रता का सागर। कौन शिव बाबा को याद कर सकता है जिसका मन कैसे हो? निश्चल, निश्चल, जिसमें कोई छल नहीं है, पवित्र आत्मा है। वही बाबा को निरंतर मेहनत मुक्त बनना है। बाबा ने कहा मोहब्बत से मेहनत को खत्म करो,
अलबेले भी नहीं बनो, जो निरंतर याद में रहे वो सबसे भाग्यवान। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। मरने के बाद सतो प्रधान बनेंगे कि अभी बनेंगे? शरीर में रहते हुए सतो प्रधान बनना है। मरने के बाद तो जो फाइनल हुआ अंतमते सो गते, अब थोड़ी पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय तो अभी है। इसके लिए क्या करो? सतो प्रधान बनना है तो क्या करेंगे? इसके लिए एकांत चाहिए। घर गृहस्थ में एकांत होता है कि यहाँ एकांत है? यहाँ एकांत है। आए यहाँ बैठे एकांत में, एकांत में जाकर मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास करो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अभ्यास माना एक का ध्यास। जिसको एक ही ध्यास लगा हुआ है उसको कहा जाता है अभ्यास। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। आत्मा को सतो प्रधान कौन बनाएगा? अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। समय कम है, मंजिल ऊंची है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। फिर 84 जन्म लेते 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 फिर से तमो प्रधान बन जाते हो। तो फिर बाप तुम्हें शिक्षा देते हैं कि तुमको सतो प्रधान बनना है तो अपने को आत्मा समझो। इसके लिए क्या चाहिए? अभ्यास। सारा दिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। ये आत्मा इससे पहले किसी और शरीर में थी। कोई छोटा बच्चा देखते तो ये आत्मा किसी और शरीर में थी। बूढ़ी होकर के शरीर छोड़ा होगा या जवानी में भी छोड़ा होगा, बता नहीं सकते। आज इस शरीर में है, ये आगे किसी और शरीर में होंगी। आज मैं भी इस शरीर में हूं, मैं भी और किसी शरीर में था। ज्यादा से ज्यादा स्त्री के जन्म कितने? 2। पुरुष के कितने? 2। विचार तो करो कि मुझ आत्मा का स्त्री का जन्म याद करो। स्त्रियां जो है वो अपना पुरुष का जन्म याद करो। अब कहाँ रहा वो स्त्री पुरुष? मैं तो आत्मा हूं। आत्मा आत्मा तो भाई भाई है। उस मूवी में तो अमिताभ बच्चन रोल करेगा तो पुरुष पुरुष के करेगा। कोई हीरोइन होगी तो, एक्ट्रेस होंगी तो स्त्री स्त्री के रोल करेंगी। यहां तो वंडरफुल ड्रामा स्त्री का पुरुष का भी होता, पुरुष का स्त्री का भी होता। अब कहाँ वो भान रहा कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं? मैं तो, हमें उससे भी ऊंचा जाना है। मैं तो एक आत्मा हूं। अगर पुरुष के सारे जन्म पुरुष के होते थे तो फिर तो उसको वो भान जाता ही नहीं था।
मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं। लेकिन क्योंकि आधे जन्म हमारे पुरुष के हुए, आधे जन्म स्त्री के हुए। हम सब शिव बाबा की कौन है? सजनिया। चाहे पुरुष है, पुरुष भी कौन है? पुरुष भी कौन है? शिव बाबा की सजनिया, गोपिकाएं। और जो खुद ही किसी की सजनी है, उसकी कोई सजनी हो नहीं सकती, उसका कोई दूसरा साजन हो नहीं सकता। एक बाप दूसरा न कोई। तो बाप तुम्हें अब शिक्षा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को याद करो। पहले तो अपने को आत्मा समझो। इतना इजी नहीं है। कितना इजी वाक्य है, मैं आत्मा हूं। इसको प्रैक्टिकल में लाना उतना ही मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। यही हमारी पढ़ाई है। पहले तो मैं आत्मा हूं, दूसरी स्टेज कौन सी? फिर मुझ आत्मा के पिता कौन, उनको याद करो। भक्ति मार्ग में तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में तुम बाप को याद करते हो। ये भी समझाना है कि आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो। इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है, क्योंकि साइंस का लॉ है। कौन सा? थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ। थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत नंबर 2 कि व्हेन एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ऑलवेज देयर इज लॉस। 100% कन्वर्शन इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए वो उदाहरण देते कि हीट इंजन आया सबसे पहले, तो जितनी हीट दी उसका कन्वर्शन उतना मैकेनिकल एनर्जी माना। चक्के जो घूमे उसमें 100% कन्वर्शन नहीं होता। कुछ हीट तो हवा में निकल गई और कुछ एनर्जी वो चक्के जो घूमते तो घर्षण में कुछ एनर्जी कम हो गई। तो 100% कन्वर्शन नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आई यहां तक, फिर फैन घुमा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो उसमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस माना प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। एक होता है कंडक्टेंस विच हेल्प टू फ्लो द करंट, एक होता है रेजिस्टेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। 100% कन्वर्शन नहीं होता। उसके लिए कंडक्टर कैसा चाहिए? जिसका कंडक्टेंस 100% हो। उसके लिए उसका टेम्परेचर कम करना पड़ता, फिर उसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा। और इसलिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती तो पूरी नहीं आती है। वो जितनी वायर लंबी, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो कुछ लॉस हो जाती है उसमें से। तो ऐसे हम भी एनर्जी हैं। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, एनर्जी क्या हुई? कम। कुछ एनर्जी कम हो गई। फिर आत्मा ने दूसरा शरीर छोड़ा, तीसरा लिया, फिर एनर्जी क्या हो गई उसकी? कम। फिर दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, चौथा लिया, चौथा छोड़ा, पांचवा लिया। 84 बार उसने, आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा,
तीसरा लिया। एनर्जी क्या होती जा रही? कम कम होते होते ये आज हम यहां तक आ गए। अब हमें कोई एनर्जी नहीं रही। अब फिर से उसको एनर्जी लाना है तो ऑलमाइटी अथॉरिटी इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? परम पिता शिव परमात्मा, निराकार, परम धाम निवासी। ये सारे जो शिवलिंग है ये सारी उनकी यादगार। पशुपतिनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, वैद्यनाथ, नाथों के नाथ, उनसे ऊपर कोई नहीं। शिव, शिवलिंग जिनका यादगार है। उन्होंने भक्ति मार्ग में शिव शंकर एक किया। शंकर जी है देहधारी, शिव है निराकार। तो वो है वहां एनर्जी का स्रोत। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो उनके बारे में सोचो कि वो कैसे है। मुझे आत्मा के पिता है, दूर का संबंध भी नहीं है, नजदीक का है। वो कैसे है उनको याद करो तो ऑटोमेटिकली हम में वो एनर्जी आना शुरू हो जाता है। जो हम पहले थे वैसे हम बन जाते। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा दिया जाता है? जैसे मोबाइल की बैटरी सुबह को तो फुल थी, शाम को डिस्चार्ज हो गई, तो रात में चार्जिंग किया उसको तो फिर से चार्ज हो गई फुल पहले जैसी। ऐसे हमको अपनी वायर, वो वायर कौन सी है? मन रूपी वायर। किससे जोड़ना है? मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा के पिता शिव बाबा है। शिव बाबा सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति के सागर है। उनकी याद से मैं भी ऐसे बन रही हूं। अष्ट शक्तियां, सातों गुण सब मुझ में आ रहा है जैसे मैं पहले था। डिवाइन, दिव्य, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मैं पुरुषों में उत्तम पुरुष, कि मुझ जैसा पुरुष दुनिया में कोई नहीं। कोई देखे तो कहे इसको बोलते पुरुष। पुरुष माना वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसको बोलते। ये ऐसा मुझे लक्ष्मी नारायण, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र ऐसा बनना है। उसकी विधि कौन सी? अपने को आत्मा समझो, मुझे एनर्जी के स्रोत को याद करो तो तुम्हें फिर से वो दिव्यता आ जाएगी। मरने से पहले मुझे पूरा दिव्य बनना है, पहले जैसा मैं था। ऐसे ही अगर मेरा शरीर छूट गया बीच में से तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। उस अनुसार मेरा अगला जन्म होगा। मैं सारी तैयारी कौन सी कर रहा हूं? पहले तो मुक्ति में जाऊं यहां से परम धाम, फिर वहां से, क्योंकि चक्र तो रिपीट होता है, तो मेरा ऊंचा जन्म हो। तो तुम्हें फिर सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी पड़ती है। परंतु हमारा दुश्मन कौन है? ये माया, काम, क्रोध, देहभान, लोभ, मोह, अहंकार। सारी कमाई हमारी ये यहाँ की कब तक चलेंगी, काम में आएंगी? जब तक शरीर है। आप मुझे मर गई दुनिया, मैं ही जब मर गया तो मेरे लिए तो दुनिया ही खत्म हो गई। अब क्या रहा? कुछ नहीं। फिर अब मैं उस कमाई के पीछे भागू कि इस कमाई के पीछे भागू? विवेक क्या कहता है? क्या कहेंगे? उस कमाई के पीछे भागू
चलो छोटा बच्चा है तो अभी तो बहुत उम्र बाकी, परंतु जो बुजुर्ग है, इस कमाई के पीछे भागू कि इस कमाई के पीछे भागू? ये कमाई जब तक शरीर है, 1000 प्लॉट होंगे, 1000, कब तक मेरे है वो? जब तक शरीर छूटा आप मुए, मर गई दुनिया, खत्म। फिर आगे कौन सी कमाई जाएंगी मेरी? ये मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा में जो बल भरा, वो बल मेरा आगे जाएगा। लेकिन बाबा ने तो मने नहीं, वो भी कमाई करो, शरीर निर्वाह, ये भी कमाई करो, दोनों कमाई करो, 5 उंगलियां घी में, पर बैलेंस रखो, वो भी कमाई करो, ये भी करो। तुम्हारा निवृत्ति मार्ग नहीं है, तुम सन्यासी नहीं हो, तुमको कोई घर घर जाकर भीख नहीं मांगना है। राजा का लड़का सबसे पहले गुरुकुल में जाता था, उसको कौन सी सेवा देते थे? घर घर जाकर भीख मांग के आओ। क्यों? वो देहभान भूल जाए, मैं राजा का बच्चा, मैं तो राजा हूं, इन सब से मैं श्रेष्ठ हूं। नहीं, सबसे ज्यादा तो भीख तुम मांग के लाओ, तुम्हारा अभिमान टूट जाए, मैं कौन? जब गद्दी पर बैठेगा तब वो उसको भी इन लोगों का दर्द समझे, प्रजा का। वो राजा सेवाधारी होता था उस समय, प्रजा का। बाद में भोगी राजा आए, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब तुम्हें अभूल बनना है, कोई भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे और भी तमो प्रधान बन पड़ेंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। वहां भी कहा वो विश्व का मालिक, और कहा प्रजा, उसमें भी दास दासिया। जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेंगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, बच्चे गफलत नहीं करो, ऐसे मत समझो कि कल्प पहले भी ऐसे ही फेल हुए थे, शायद नहीं। बहुतों को दिल में आता होगा कि हम सर्विस तो करते नहीं है, जरूर हम फेल होंगे। बाप सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री जागरूकता तो रिपीट होंगी ही। सतो प्रधान बनने के लिए बाप तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते मुझे याद करो, विकर विनाश होंगे, तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी है तुम्हारी चढ़ती कला, अभी तुम सीढ़ी नीचे उतरे 84 जन्मों की, अब तुमको फिर से सीढ़ी चढ़ना है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, माया नाफरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वो मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, और फिर उस पर कोई चलते नहीं है, तो बाप कहेंगे
तुमने आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले बने, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और तो कोई नहीं देंगे। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितने अच्छे हैं, ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। यह है नई ईश्वरीय भाषा, ब्रह्मावंशी विष्णुवंशी। इसको भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज और कोई नहीं देता। कोई संस्था निकलती है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर कोई हो न सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है, माना नकली संस्थाएं भी बहुत निकल जाती है। अब वहां है नई बात, यहां तो है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई ये बातें समझ न सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थूर है नहीं। फिर थूर खड़ा हो जाता है, बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगी क्योंकि वो सब खत्म हो जाएंगे। तो बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अभी सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सारी दुनिया इस समय जैसे लंका है, वो लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया भी समुद्र पर ही है क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। वह है हद की बातें। बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब पढ़ाई में लगे रहते हैं ना, उसमें बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम होता है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते, वो उसका काम होता है पढ़ाई में ध्यान देना। तुम्हारा काम क्या है? उठते बैठते चलते फिरते तुम्हें याद करना है, मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूं, ये भी आत्माएं हैं। ऐसे इस नेत्र को ही देखते रहना है, बस इस यहां देखते रहना है। चलते फिरते उठते बैठते यहां देखते रहना। और फिर वहां देखना, मुझ आत्मा का पिता परम धाम में है, बहुत चमक रहे हैं, बस मुझे इससे काम है। वो गीत बनाते, कैसे जीऊंगी मैं अगर तुम ना बने मेरे साहिबा, कैसे जीऊंगा मैं सतयुग में तुम बिन। यहां तो आप है, सतयुग में कैसे जीऊंगा। लेकिन वहां तो भूल ही जाते सब। इतना पावरफुल बाबा बना देते इस समय। बाबा के बिन हम कैसे जिएंगे ये सोचते। द्वापर युग से एक ही धंधा किया, बाबा 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 बाबा, तब जाके अब बाबा मिल गए। उठते बैठते चलते फिरते तुम्हें एक ही धंधा दिया है बाबा ने। कौन सा? याद। जो श्वास बिना याद के आया और गया, वो श्वास हमारा व्यर्थ गया। जिस श्वास में याद थी, गिन के श्वास दिए हुए हैं हमको। हर श्वासोश्वास अब बस बचे हुए श्वास में बाबा बाबा। वो ऐसा ऐसा करने से तबीयत दुरुस्त नहीं होगी। ऐसा श्वास पे ध्यान देने से तबीयत दुरुस्त नहीं होगी। चाहे कोई कितना ही नाक कान टेढ़ा कर ले, लेकिन तबीयत खराब क्यों हुई क्या कहेंगे?
तबीयत खराब हुई कर्मों से, हमारे कुछ विकर्म है, वो विकर्मों का फल है। ये तबीयत खराब होना, वो विकर्म जब हमारे विनाश होंगे तबीयत अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। डॉक्टर लोग समझ रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये गोलियां टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं, परमानेंट दुरुस्त गोलियों से कैसे होगा। लेकिन अगर राजयोग करे तो परमानेंट दुरुस्त हो जाए। मन का ही इफेक्ट इतना है शरीर पर कि सारे सेल बराबर काम करना शुरू कर देंगे। तुम्हें उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हर काम करते क्या करना है? बाबा बाबा। मम्मा से पूछा था कि तुमने वो देखा पोस्टर कितना अच्छा है? मम्मा ने कहा था मैं यहाँ का कुछ नहीं देखती हूँ, सिर्फ क्या देखती हूँ? मैं आत्मा, मुझे आत्मा के पिता परमात्मा। कहते हाफ नॉलेज इज डेंजरस, अधूरा ज्ञान डेंजरस है। ये यूट्यूब पर ये ब्रह्मा कुमारी के लिए कुछ की कुछ बातें डालते हैं। ये सब क्या है? वो जब कहते ना तब समझ में आता है। उनको प्रश्न पूछा कि वो वहां क्या करते हैं, तो वो कह रही है कुछ तो भी वहां लाल लाइट है और कुछ तो भी उसको देखते रहते हैं। उसमें क्या करते हैं? कह रहे मुझे पता नहीं। फिर तुमको पता ही नहीं है तो तुम कैसे कह रहे हो वो अच्छा नहीं है? तुमको पूरा ज्ञान अभी नहीं है। अधूरे ज्ञान पे ऐसे निगेटिव यूट्यूब बना दिए और उसको व्यू मिलते। कहते ना आजकल अच्छी बात कहो तो कोई सुनता नहीं है। हमारी बात सुनना है तो क्या करो? ऐसा स्टेटमेंट जो गलत है सब सुनेंगे। अरे इसने ऐसे कैसे कह दिया। ये पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं? अपनी बात उन लोगों ने सुनना चाहिए तो किसी के लिए कुछ खराब बोल दो, बस न्यूज पे वही चलता रहेगा, इन्होंने ऐसे कहा। स्टूडेंट की बुद्धि में वो पढ़ाई रहती है ना, इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं का नापास न हो जाए। खास सवेरे सवेरे कोई बगीचे में जाकर पढ़ते हैं क्योंकि घर में शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं। बाप ने समझाया है देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, इतना अभ्यास करो कि फिर भूलेंगे ही नहीं। एकांत के स्थान बहुत होते हैं, वहां जाओ, वहां बैठो। शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ी पर चले जाते थे, अब तो दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है ना। यह है तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, सिवाय एक के और कोई ये पढ़ा नहीं सकता। साधु संत आदि वो सब भक्ति मार्ग ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं, एक बाप ही सबको वापिस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था जिसको कोई नहीं जानते। बाप कहते बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े वा न पढ़े क्योंकि सबको वापिस जाना है। अभी तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। जो भी आत्माएं मूल वतन से आती है, अब फिर मूल वतन में तो जाएंगी, तो फिर से अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। लीवर
और सरेंडर घडी होती है ना, जुन्या काळात, तुम्ही जुने असतील त्यांना माहित असेल, घड्याळीचे प्रकार होते. 1970 में घड़ी आई जिसका नाम था सिलेंडर घड़ी. तो उसमें सिलेंडर होता था और सिलेंडर में धूल जमती थी, तो फिर वो घड़ी एक्यूरेट नहीं चलती थी कुछ समय के बाद. फिर घड़ी आई बदल के लीवर घड़ी, घड़ी का प्रकार है वो, फिर घड़ी एक्यूरेट चलती थी. तो जैसे लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है, सिलेंडर घड़ी होती है, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है बाद में जो आई. इसमें भी कितना बुद्धि योग तुम्हारा लीवर रहता है, LEVER, लीवर, CYLINDER, सिलेंडर. किसका इसमें लिखा है सिलेंडर रहता है, कोई का बिल्कुल ही लगता नहीं है, घड़ी जैसे कि उसकी चलती नहीं है. तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तब राजाई में जाएंगे, सिलेंडर तो प्रजा में जाएंगे. पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है. राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरो जाते हैं. बच्चे समझते हैं मेहनत तो इसमें बरोबर है, कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं. बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम जितना पहलवान बनेंगे, जितना तुम बाबा को याद करेंगे, तो जितना जितना तुम पहलवान बनते जाएंगे, और इसमें मैं तो माया को जीत के ही रहूंगा, ऐसा चैलेंज करेंगे तो तुम माया को कहेंगे, माया मैं तो तुझे जीत के ही रहूंगा, तो माया भी तुमसे और जबरदस्त लड़ेंगी. जैसे मल्ल युद्ध होता है, उसने अगर चैलेंज किया, आओ मुझे कौन हरा के दिखा सकता है, तो सामने वाला कमजोर आएगा क्या? उतना पहलवान आएगा ना. तुमने चैलेंज किया है, अरे माया मैं तुमको हरा के दिखाऊंगा, तो माया तुम्हारे सामने ऐसी आएंगी, दिखाई ही नहीं देती, ये माया है. वो युद्ध में दिखाते ना, वो जो योद्धा है ऊपर कहाँ ऐसे उड़ सकता है क्या कोई? उसमें दिखा है वो राक्षस गायब हो गए, दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ बाण आ रहे उसके, बस. इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किधर बाण चलाऊं, वो कहाँ है, समझ में नहीं आता कि ये भी माया है. लेकिन वो बाण कहां से आ रहे दिखाई नहीं देता. किसी ने प्रश्न पूछा था कि ये पांडव युद्ध पर जाते और उनके तुनीर में बाण तो बहुत छोटे हैं, सारा दिन बाण कैसे चलते इनके इतने, निकालते जाते चलाते जाते निकालते जाते. वो उसमें तो 4-5 ही बाण है, चला तो बहुत रहे सारा दिन, सुबह से लेके शाम तक. उसको तो पूरा उसमें रथ भर के लेके जाना पड़ेगा पूरा, इतने से में कैसा होगा उसका. तो कौन से बाण है वो? ये बाण है संकल्प के बाण. हमारे संकल्प, इधर से संकल्प चला पवित्रता का, उधर से माया का संकल्प चला अपवित्रता का, दोनों का युद्ध हुआ बीच में. तो जिसका बाण पावरफुल है वो बाण रह गया, दूसरा गायब हो गया संकल्प. कभी कभी हमारा संकल्प चला, सामने से आया, हमारा गायब हो गया, वो संकल्प पावरफुल माया का. मल्ल युद्ध होती है ना,
तो उसमें बड़ी संभाल रखते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहां भी ऐसे ही है। महावीर बच्चे भी है, उसमें भी नंबरवार है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह से तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है, माया तुम्हें कितना भी हैरान करे, कितने भी तूफान लाए, तुमने खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भल आए, कर्मेंद्रियों से कभी नहीं करना। तूफान आते ही है गिराने। माया की लड़ाई न हो तो तुम पहलवान कैसे बनेंगे, कैसे कहलाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। बाप रोज समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, अब जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वो याद भी विनाश को पाती नहीं। थोड़ा भी याद करेंगे स्वर्ग में जरूर आएंगे। किसने एक बार भी मुख से कहा मेरा बाबा, दिल से कहा, तो वो बच्चा हुआ, उसको वर्षा तो जरूर मिलेगा, स्वर्ग में तो आएगा। पर पद थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे ये भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकता। अच्छा पुरुषार्थी कभी भी छिप नहीं सकता। कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाए तो किस पद को पाएंगे, बाबा से भी तुम पूछ सकते हो। इस समय अगर हमारा हार्ट फेल हो जाए तो हम क्या पद पाएंगे, बाबा से भी पूछ सकते हैं। हिसाब किताब होगा तो उसमें पूछ सकते हैं कि आज के पुरुषार्थ के अनुसार हम क्या पद पाएंगे। आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज क्या कभी पूछ कर आती है? अभी दुबई में क्या शुरू है पता है? दुबई में अभी बहुत बारिश, तूफान, फोर व्हीलर उड़ रहे ऐसे उड़ रहे हैं, खींचकर जा रहे हैं ऐसे हवा में। पूरा दुबई पानी के अंदर डूबा हुआ है। इतनी बारिश आज तक वहां नहीं हुई, इतनी बारिश शुरू है। तूफान, सब अस्ता व्यस्त है। यहां 1 घंटा अगर तूफान आए तो कितना नुकसान हो जाता है, वहां तो शुरू है। तूफान कहां आता है? जहां बहुत पाप होता है, जहां बहुत विकर्म हुए, तूफान तो वहां आता है। वहीं पे आता है। तूफान तो वहां आता है। अभी कई ऐसे स्थान होते जहां तूफान आता, परंतु उस मंदिर को धक्का नहीं लगा, क्योंकि वहां तो
पुण्य का काम होता है, भगवान को याद किया जाता है। उस जगह को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां से आजू बाजू में नुकसान हुआ। इसका अर्थ क्या है? जहां नुकसान हुआ वहां पाप था, जहां नुकसान नहीं हुआ वहां पुण्य था। लेकिन मंदिर बचा रहा। उस स्थान पर कुछ नहीं हुआ। तो नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती। रावण तो बैठा ही है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए, जो रैयत को संभाल तो सके। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं, बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक, उसमें भी सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते मन मना भव, वहां है यहां है, वही गीता का एपिसोड। अभी गीता का एपिसोड चल रहा। डबल सिरताज बनने की यह है गीता। बनाएंगे तो बाप ही ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिवान हैं उनके पास धारणा अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वाह बाबा वाह वाह वाह, मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक क्लास सुनना है, रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, रोज बाबा को एक पत्र लिखना है। और हमें कभी क्रोध नहीं करना है और हमें सदा प्रसन्नचित्त रहना है। और का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। हमें मुक्ति वर्ष मनाना है। ये वर्ष हमें मुक्ति वर्ष मनाना है। बस बहुत हुआ। इस वर्ष अब माया को मुक्ति दे ही देंगे। दारू छोड़ने के लिए कितना समय चाहिए? छोड़ने वाले को दारू छोड़ना है, कितना समय चाहिए? 1 सेकंड। 1 सेकंड। छोड़ दिया, मन पे लिया, छोड़ दिया। सिगारेट छोड़ने के लिए कितना समय चाहिए? 1 सेकंड। छोड़ दिया, पता चला खराब है, छोड़ दिया। ये तंबाकू गुटखा ये खाने वाले कितना समय चाहिए छोड़ने के लिए? 1 से। चाय छोड़ना है, चाय भी अच्छी चीज नहीं है, शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। चाय छोड़ना है, कितना समय चाहिए? 1 सेकंड। ऐसे माया को छोड़ना है, कितना समय चाहिए?
कुछ छोड़ना है, छोड़ दिया 1 सेकंड में। बाबा कहते 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है, छोड़ो तो छूटे। दंगाल पक्षी ने पकड़ के रखी है, उड़ रहा है, मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा, मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा। उसको किसने कहा तुम दंगाल को छोड़ दो, छोड़ो तो छूटे, उड़ जाएंगे। अच्छा, रात्रि का क्लास है, तारीख है 5 जनवरी 1969। 18 जनवरी 1969 को बाबा अव्यक्त हुए, उसके 13 दिन पहले का क्लास है। बच्चे यहां क्लास में बैठे हैं, बाबा जाने के 13 दिन पहले का क्लास है। बाबा ने आखिरी के दिन क्लास लिया, 18 जनवरी 1969 को क्लास लिया, 1 घंटा कमरे में गए, सबको बुलाया, फिर अव्यक्त हुए। देखो, बच्चे यहां क्लास में बैठे हैं, जानते हैं हमारा टीचर कौन, क्या उस समय बाबा की स्थिति थी, बाप समान। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन। स्टूडेंट को सारा समय यही रहता है, और यहां तो भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं कि बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप कब मिला नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं, ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है, जिसमें हम बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो पुरुषोत्तम बनने वाले हैं, जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए कि ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद आए, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। ये जरूर याद करना पड़ता है। अब इसमें मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान कहा जाता है, और वो रहते सतयुग में। अभी चक्र लगाकर आए हैं, अभी संगम युग है। कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, तुम भी जानते हो कि ये सच्चा सदगुरु है, और बरोबर मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहां शिक्षा पाकर फिर उनको फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो, ब्रह्मा बाबा जैसे सीखते हैं। तुमको देवता बनना है तो तुम शुद्ध कर्म करो। तुमको देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करो। कर्म कौन से करो? शुद्ध कर्म करो। कल एक राधा स्वामी पंथी बता रहा था कि हम दुकानदार ऐसी चीज नहीं बेचते कि जो हो 300 की और हमने बेच दी 500 में। नहीं, कह रहा था 300 की चीज हम 300 में ही बेचते, 500 की हो तो 500 में बेचते। ऐसे नहीं कि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो 300 की है तो ये 500 बोल के दे दो, नहीं। क्योंकि ये हमको ऐसे बताया जाता, तो मैं विशेष इस पर ध्यान देता हूं, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि उसने कहा ऐसा, एक समय भोजन करते हुए मैंने किसी को 300 की चीज 500 में दे दी, तो भोजन करते करते मेरे आंखों से आंसू ही बह रहे, कह रहे मैंने उसको फंसा दिया, ज्यादा में बेच दिया।
बेचना चाहिए था मुझे वो 300 में, मैंने ज्यादा में बेच दिया उसको। कौन कह रहा है? राधा स्वामी पंथी। तो तुम्हें बाबा भी क्या सिखा रहे? कौन से कर्म करना है? शुद्ध कर्म। जो कर्म करने के बाद मुझे पछतावा न हो, उस कर्म को हम शुद्ध कर्म कहेंगे। जो कर्म मैं आत्मिक भान में रहकर कर रहा हूं, उस कर्म को शुद्ध कर्म कहेंगे। जो कर्म मैं बाबा की याद में रहकर कर रहा हूं, उसको शुद्ध कर्म कहेंगे। हमारे में गंदगी कोई भी न हो। बाबा की याद में अगर है ना हम, तो बाबा डायरेक्शन देते ही है कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। समझते हैं, बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं, और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूं यह भी भूल जाता है। याद तो तीनों को करना पड़ता है। बाप को याद करे तो टीचर, सदगुरु, वो भी जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में है ही करामत। करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई नहीं सिखला सकते। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं, ये भी करामत है। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है, अभी इस एक जन्म में हम सतो प्रधान बनते हैं। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है। दूसरे धर्म वाले वो भी मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि धर्म स्थापक कैसे आते हैं। पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में। तमो प्रधान में वो भी आते हैं। समझ भी कहती है कि जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं तो और सभी भी बनेंगे, क्योंकि सतो प्रधान बनने बिगर वापस तो जा नहीं सकते। पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं कि हमको यहां से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। तो जैसे ये धर्म स्थापक है, ये सब धर्म स्थापक भी एक बार बाबा के सामने कम से कम आकर अपनी हाजिरी जरूर देंगे। और उतने ही इसमें वो बाबा से ऐसी ताकत खींच लेते हैं जो वो फिर से जैसे सतो प्रधान थे वैसे बन जाते। क्योंकि कहते गाइड बनो, तो यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सबको घर ले जाना है। अनेक बार घर ले जाते हैं। कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, यहां आते हैं। और कोई तो पूरे 5000 वर्ष वहां ही रहते हैं, और फिर एकदम अंत में आते हैं तो कहेंगे 4999 वर्ष ये घर में रहे। और हम कहेंगे 4999 वर्ष हम इस सृष्टि पर रहे। वो एक वर्ष के लिए यहां है, हम एक वर्ष के लिए, एक वर्ष भी कम नहीं होता, वहां रहेंगे। ये तो बच्चों को निश्चय है। 83-84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे उनके पूरे 84 जन्म होंगे तो वो जरूर पहले पहले आए होंगे। पहले पहले कौन आए होंगे?
जो बहुत होशियार होंगे, हैं? इस पढ़ाई में बहुत होशियार, बाबा का ज्ञान फटाफट समझ में आ जाता, देखते से ही पहचान लिया। हम आत्मा पहली प्रदर्शनी जो समझाई थी ना, वही याद है अभी तक, जो सबसे पहली बार समझाया था ना, एक वाक्य भी इधर उधर नहीं हुआ, जैसा का वैसा पूरा का पूरा अंदर घुस गया। क्योंकि वो जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया ना। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट रात्रि का क्लास। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। 2 नंबर, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह न कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है, और लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वो शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ, सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। इस पर विचार सागर मंथन करना कि बाबा ने ये आज क्या कहा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। सायंकाली 6 से 8 रोज भट्टी शुरू है, सभी आएंगे, योग करेंगे। काल उशीर आले दे अच्छा, काल म्हटलं की हाँ, थोडे झाल्यावर बोलतो.